नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो जो टिड्डी शब्द होता है उसका बहुवचन बनाने के लिए टिड्डी शब्द में टिड्डी दल जोड़ना पड़ता है, दल शब्द को प्लस करना पड़ता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभाषा से आश्य है। समभाषा से आश्य मतलब दो व्यक्ति कोई एक भाषा को एक साथ बोल रहे हैं, यानी मिलकर बोलना, समभाषा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिलकर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो दीप जले और शंख बजे किस रचनाकार की है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद होते हैं। तो पहले नंबर तो वाक्य के भेद जानिए। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो कौन कौन सब? सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो परिणामवाचक जिनमें परिणाम निकल रहा हो, जैसे 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, इनमें परिणाम निकल रहा है। लेकिन अनगिनत तारे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें परिणाम नहीं निकल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। तो अनानास एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा एकवचन रहने वाले शब्द कौन सा है? तो सदैव एकवचन रहने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सदा एकवचन रहने वाला शब्द है जनता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता खड़ी है, सदा एकवचन में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा क्या बताते हैं कि यहाँ अर्थों में अद्भुत सौंदर्य है? तो क्या चीज़ बताती है? तो शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, और अर्था अलंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो यमुना शब्द के समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे? कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तलवार का खेत हरा नहीं होता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी मन मंदिर में बिहारे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? तो तुलसी मन मंदिर में बिहारे, यह पंक्ति रूपक अलंकार से अलंकृत की गई है, रूपक अलंकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा हुई, अभी अभी वर्षा हुई,
वर्षा हुई सामान्य भूतकाल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में अनिश्चितवाचक सर्वनाम विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है कौन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दीवार का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति एक नाटक है। क्या है? नाटक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा ने उतरना, पारा ने उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो पारा ने उतरना जो है मुहावरे का अर्थ है अशांत होना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? कर्णिका, श्री, शारदा, वागीश्वरी। तो श्री जो है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे फिजूल मत झगड़ो, वे फिजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो इनमें सही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम का चिन्ह लगाइए। तो ओहो बहुत कठिन समय आया है, इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयबोधक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है? तो कौन सी पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है? तो किस में नहीं है? सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। तो मृत्यु दंड किस प्रकार लिखा जाता है? तो सी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई है, मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर इशारा करे उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा बेलें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके ज़रूर दें। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए
तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जीके को ज़रूर ज्वाइन करें।